प्रस्तुतता चल रही थी। प्रस्तुतता में कल चुनाव पे आधारित प्रश्नों पर चर्चा होती, किसी 4 टाइपों पे बता चुके थे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। आज जानेंगे कि संख्याओं पर प्रस्तुतता के प्रश्न कैसे बनते हैं। लिखिए टाइप 1। टाइप 1, एक संख्या को 10% घटा दिया गया। एक संख्या को 10% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है, तो मूल संख्या क्या है? हो गया भैया। देखिए यहां से प्रश्न एक बनता जरूर है, संख्याओं पे आधारित प्रश्न, क्योंकि संख्याओं का संबंध नंबर सिस्टम से भी है, वहां से मिला करके और परसेंटेज दोनों को मिला के कहीं ना कहीं से एक प्रश्न वो बना देगा। ठीक, देखिए पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। मान लीजिए मूल संख्या कितनी है, माना मूल संख्या x है। कह रहा है दोबारा, तो नई संख्या जो बनेगी, कह रहा है कि मूल संख्या का पहले 10% बढ़ा दिया जाए, यही तो है। फिर कह रहा है 10% घटा दिया जाए, तब जो मूल संख्या इस नई संख्या के अंतर जो कितना है, 10% कम है, यही है। इसको घटाइए पहले, ये हो जाएगा 11×99 x/100, यही हो गया। मूल संख्या से नई संख्या को घटाने पर 10 कम उत्तर आ रहा है, यही प्रश्न कह रहा है 10 कम है, तो x-99x/100 बराबर कितना हो गया, 10। यहाँ पे एक मान के लासा ले लो, कितना आया, 100। ये हो जाएगा 100x - 99x बराबर 10। तो 100x में से 99x जाएगा, कितना बचेगा भैया, 1x/100 बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। मूल संख्या कितनी रही, 1000। मूल संख्या का आपने x माना था, तो x की वैल्यू जो आएगी वही मूल संख्या होगी। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रश्न यहां से बन जाते हैं। हो गया भैया। नोट्स केवल यही कशिश बना रही सबकी, और सब लोग तो केवल रफ में लिख रहे हो बस। अच्छा तुम भी बनाए हो क्या, बहुत बढ़िया काम। नोट्स बनाने से क्या होता है, रफ बदलते रहते हैं, लेकिन नोट्स जो है आपके पास स्थिर हो जाता है, फिर उसका रिवीजन करने में आपको आसानी होगी परीक्षा के समय। और हम आपको बता रहे हैं किसी भी किताब से पढ़ के मत जाना, साइंस हमारा और मैथ डिक्टो क्वेश्चन फंसाएंगे, केवल डिजिट चेंज हो जाएगी बस। हाँ भैया, इन दोनों का क्वेश्चन में डायरेक्ट फंसाऊंगा क्वेश्चन में। हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। तो मूल संख्या का मान याद कीजिए। चले भैया देखो,
सेम प्रश्न है, माना मूल संख्या कितनी हो जाएगी, x। तो जो नई संख्या बनेगी क्या होगी, नई संख्या क्या होगी, x का पहले कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15%। 15, 100 में 15 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा, गुणते फिर दोबारा 20% घटा दे रहा है, 100 में 20% घट जाएगा, कितना बचेगा, 80%। 80% बटा 100 हो गया, इसको घटाओ, ये हो जाएगा 23 बटा 20, ये हो जाएगा 20 बटा 4 से घटाओ इसको, 4 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी और कटा दो, कोई दिक्कत, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा कितना, 23 चौक 92 x बटे 20 चौक 20 पंचे 100 हो गई। यही तो बता भाई, 23 चौक 92, 20 पंचे 100 हो गया। अब कह रहा है कि मूल संख्या से जो नई संख्या कितना कम है, 48 कम है, तो x माइनस 92 x बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 48। ये हो जाएगा 100x माइनस 92 x बटे 100 बराबर कितना हो गया, 48। ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8x बराबर 4800। यहां से x रोक लो, ये हो जाएगा 4800 बटे 8, 8 छंग, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 600। हाँ तुम क्या कह रही थी यहाँ, अच्छा इस 20 से 20 काट दें और 23 बटा 25, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही हुई, वो तो बात एक ही हुई। समझ में आ रहा है, अगला प्रश्न लिखो, अगली टाइप 2, टाइप चेंज कर दो, टाइप 2। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटकर, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप यदि उसका मूल्य, परिणाम स्वरूप यदि उसका मूल्य 4/6 हो जाए तो, परिणाम स्वरूप यदि उसका मूल्य 4/6 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। दशमलव में आ रहा है क्या, सही करे। अनुराग आया, देखते हैं पहले कितना हो रहा है, पहले 20 घटा दिया, 100 में 20 घट गया, कितना आया, 80/100, फिर 30 बढ़ा दिया गया, मतलब 130/100, तब मूल्य कितना हो जाता है, 4/6 हो जाता है। बस यही है, बस इसी को सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया है। यहां से एक जीरो कट गया, यहां से 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो गया, और कुछ कटेगा, कहाँ 4 से 4, हाँ
ये 4 से 4 कट गया। और कुछ? हाँ ये कट सकता है। 2 पंचे 10, 2 तियां, ये बच गया कितना? 13x बटे 25 बराबर 1/3। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 13x और यहाँ पे एक गुणा है तो 13 तियां 39x बराबर कितना हो जाएगा भैया? यक्स की जो वैल्यू आएगी 25/39, कहाँ एक आ रहा है? 39/25 कर दिए थे क्या? जब यहाँ 39 गुणे में है तो ये बटे में जाएगा, उल्टा कर दोगे तो उत्तर ही उल्टा आ जाएगा। फिर कितना आया भाई? 25 यहाँ पर है तो अगर यक्स का मान निकालना तो यक्स को अकेला छोड़ोगे, और यक्स के गुणे में क्या है? 39, तो गुणे वाला संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में। तो 25 बटा कितना आ गया? 39 आ गया। कितना आया इसका मान? 25/39 कितना हुआ? वाह, बड़ी संख्या कौन सी है? जब 39 से 25 में भाग करोगे तो 1 पॉइंट कैसे आ सकता है? अब बताइए सेना कैसे काम चलेगा? 0.17। सेना इसकी मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही है। 0.64। सेना यहां से जाने के बाद बस्ता रख करके केवल आम बिन रही है बस। पढ़ाई करो यार। अब बताओ साफ साफ, जब लिख दिए हैं कि 25/39, इससे भाग कराने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, ये समस्या तो वहां भी होगी। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा दिया जाए उसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी जाए यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? अनुराग, इस बार तुम्हें बताना है इसको। पहले कितने परसेंट की वृद्धि की गई मूल संख्या में? 10%। 10 का मतलब 100 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 110। दोबारा कितने परसेंट की वृद्धि हुई? फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20%। 20 का मतलब 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? कितना मूल बच गया फिर वृद्धि होने के बाद? कितना? 33 रुपये। इन दोनों जीरो को काट दो। 11 तियां 3 चौक, क्या बच गया? ये 4x बटे 100 बराबर 1, यही बचा। यहां पे 1 मान के तिरछा गुणा करा दो। 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये 100। x की वैल्यू 100 बटे कितना हो जाएगी? 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? मूल संख्या कितनी रही? 25। अनुराग आ गया था कि नहीं?
हाँ गुरुजी, आया नहीं था तुम्हारा। टाइप 3 लिखिए। इस तरह धोखा ना दो यार अनुराग। 20 दिन बचा हुआ है, समय बढ़ता जा रहा है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। अगली टाइप है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कुल कितने परसेंट की शुद्ध संख्या में कुल कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि अथवा कमी हुई? संख्या में कुल कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि अथवा कमी हुई? इन सवालों पे प्रैक्टिस भैया करके जाना। कोई चीज कितना परसेंट होती है भैया? 100%। पहले 100% मान लो, बाद में 100 घटा देना। 100% में पहली बार कितने परसेंट की वृद्धि? कितने की? 30% की। कितना हो जाएगा ये? 130/100। दोबारा 25% की कमी हो रही है, 75/100। फिर 25% के साथ वृद्धि हो रही ना। 125/100, इसी को सॉल्व कर लो, इतना ही काम है। 25×75, 25×4 100, 25×5 125, 25×4 इस जीरो से जीरो काट दो। और कुछ बचा? इस 10 से 10 को काट दो, यहां बचा 10, कट गया। और 5 कहां बचा? यहां 2 से काटो इसको, ये 5 हो जाएगा। अब जो बचा है गुणा करा लो। ये हो गया 5×13×3×5/4 दूनी, गुणा कराओ इसको। 13×5 65, गुणते 5×3 15/8, कराओ गुणा इसको। 15×5 75, 7×15 = 90, 7×97/8, भाग कराओ इसको। 8×1 8, 1 9, 8×2 16, 1 17, 8×1 8, 8×6 8 28 64, 121.8। कितना मान के लगाए हो इसको? 121.8 -100 कर दो, कितना आ गया? 21.8, लगभग 22% के बराबर होगी। कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? अगर 100 के ऊपर मान आ रहा है तो इसका मतलब संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 100 से मान कम आता तो क्या हो जाता? कमी। तो यहाँ कितना आया है? 121.8। 121.8 को अगर 100 से घटाओगे कितना आ जाएगा? 21.8, लगभग 22% के बराबर। ये क्या होगी? प्रश्न पूछा है कि वृद्धि होगी कमी, क्या लिखे यहाँ पे? वृद्धि, क्योंकि 100 से ऊपर मान आ रहा है। अगर 100 से ऊपर मान आएगा तो वृद्धि होगी। 121.8 आया है, अगर 100 से कम मान आएगा तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उतारो। नहीं आएगा, एक्स से मान के भी आएगा। एक्स से मत लगाइए, बहुत लंबा आएगा, उतना ही आएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया भैया? अगला प्रश्न लिखो। कहीं काटने में गलती किए हो तुम। अगर नहीं पता है तो सुनो, इस 100 से इस 100 को काट दो,
बाकी जितनी संख्याएं बची हैं सब गुणा करा दो, बची नीचे नीचे की जितनी संख्याएं सब गुणा करा दो, खुद ही उत्तर आ जाएगा। अगर काट नहीं पा रहे हो तो ऐसे कर दो, यही किए हो, तब कैसे गलत आ रहा है? कहीं फिर 18 नहीं आएगा, आएगा यही। फिर से जो है काट लीजिए। क्या हुआ, तुमसे भी नहीं आया? हाँ, नहीं आया, आ रहा। नहीं तो काट, जैसे कट रहा नहीं काट पा रहा तो मत काटो, केवल जीरो, इस दोनों जीरो काट दो। 130 गुणे 75 गुणे 125 कर दो, भाग करा दो 100 गुणे 100 से, तब भी वही आएगा। चले अगला प्रश्न लिखो। अब ये कैलकुलेशन तो यार थोड़ा बहुत तुम करो, कैलकुलेशन चाहे जितना सिखा देंगे, करना तुम्हें ही रहेगा। अगला प्रश्न लिखिए। एक संख्या में 30% की कमी की गई, चलो इस बार कम कैलकुलेशन वाला दे रहे हैं। एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई। एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, और फिर उसके बाद 10% की कमी की गई, और फिर उसके बाद 10% की कमी की गई। संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? इक्यासी दशमलव नौ आ रहा है। इसको 100 मान के किए हो, 100 घटाए का है कि नहीं? फिर बार बार भूल रहे हो यार तुम, अपनी सही लगाए हो। जब 100 मान के, इस तरह प्रश्न पहले टाइप 2 टाइप 3 साधारण प्रश्न में भी करवा चुके हैं, लेकिन आगे पाठ पीछे से पाठ कर दिए रहे हो सारी बात। सही है। कोई चीज कितना परसेंट होती है? तो पहले कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 70% की कमी हुई, मतलब कितना हो जाएगा? अरे तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर 30% की कमी के साथ कितना हो जाएगा ये? 70/100। आगे भैया 30% की वृद्धि 130/100, फिर 10% कमी के साथ 90/100 हो जाएगा। यही है, बस केवल काट दो, उत्तर आ गया। इन दोनों जीरो से ये कट गया, एक जीरो इसके, ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, केवल गुणा करा लो बस। 13 सते 91 गुणे 9/10 कराओ इसको। 91 गुणते 9 भागे 10, 9 एकम 9, 9 दून 9 9 81/10 कितना आ गया? ये 81.9। 81.9 आया। कोई चीज कितना माने हो? 100 से घटा दो, इतना ही है। अब देखिए यार, 100 से मान कम आया है, अगर ये मान 100 से कम आया होगा तो क्या होगा? कमी होगी। हाँ, यहां घटा दो, लिखो कमी प्रतिशत बराबर 100 माइनस 81.9, कितना आ जाएगा भैया? ये 18.1% की कमी हो जाएगी। ये बात भूलना मत, 100 से कम मान आएगा तो कमी, 100 से अधिक मान आएगा तो वृद्धि हो जाएगी। अगला टाइप इंपॉर्टेंट लिखिए, टाइप 4। 4 है 5 है? लिखिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 40% कम हैं। क्रमशः 35% तथा 40% कम हैं।
तदनुसार तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट कम है। तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या का तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट कम है। इस प्रश्न पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जाना, इसीलिए जो टाइप ज्यादा पूछा जाता है उस पर हम इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं। टाइप 4 कितनी संख्याएं दी गई हैं भैया? 3। कितनी संख्या दी गई है? 3। कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 35% कम है, दूसरी संख्या कितने परसेंट कम है? 40% कम है। तो 100 से अगर 35% कम होगी तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी? 65%। 100 से अगर दूसरी संख्या 40% कम होगी कितना बन जाएगा? 60। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई संख्या बनी कैसे। अब कह रहा है कि जो दूसरे, अब प्रश्न पढ़िए, पहली संख्या कम हो रही, दूसरी, आगे प्रश्न पढ़िए। हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का किसके साथ का या सा लगा है। नोट लिखिए। इस तरह के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्नों में जिसके साथ का या सा लगा होता है उसे हमेशा हर के रूप में रखते हैं, उसे हमेशा हर के रूप में नीचे रखते हैं, उसे हमेशा हर के रूप में नीचे रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना कम है, पहले ये निकाल लो। कितना कम है? 5। अब किसके साथ का या सा लगा है? हाँ भैया, हाँ पॉइंट में आएगा। हाँ सही है। कितना आया है ये? 65। किसके साथ का या सा लगा है? पहली संख्या के। तो 5/65 गुणते परसेंट निकाल रहे हो, 100 कर दो। 5 से भाग कराओ, कितना आया? 13। 100/13, 13 सते 91, कितना बचा? 9। 7 सही 9/13%। उतारिए। ये सब संख्याएं केवल एक लाइन की हैं, लेकिन यहां से प्रश्न बन जाता है। हो गया भैया? जिसके साथ का या सा लगा होगा, ध्यान रखना, वही नीचे जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37%, क्रमशः 30% और 37% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगी? दूसरी संख्या पहली संख्या से बटे में कौन सी संख्या आएगी? पहली। 10%। महेश आया? तुम्हारा अंकित, पहले संख्या बना लीजिए, जब तक संख्या नहीं बनेगी तब तक दिक्कत आएगी। 10 आ गया। अमित, अनुराग, बहुत बढ़िया।
कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तुलना किससे हो रही है? तीसरी को। तीसरी मान लो 100 होगी, पहली संख्या कितने परसेंट कम है? 30%। तो पहली कितनी हो जाएगी? दूसरी कितना है? 37% कम। तो 100 में 37 जाए कितना बचेगा? 63। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? पहले निकाल लो कितना कम है ये? 7। 7 क्या है? कमी। 7 की कमी है। किसके साथ का या सा लगा है? पहली संख्या के साथ। पहली संख्या का मान कितना है? गुणते 7 दहम 10 10 दहम 10%। उतारो। अगला प्रश्न लिखो। सबका आ गया भैया? अगला प्रश्न लिखो। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 80% व 35% बड़ी हैं। सवाल बदल गया, कम पे करवाए थे, बड़ी कर लो। क्रमशः 80% व 35% बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया भैया? अनुपात दोनों संख्याओं के आएंगे भैया, 25 कैसे आएगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। देखिए तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना रही होगी? 100। पहली संख्या कितना परसेंट बढ़ी है? 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 180। दूसरा कितना हो जाएगी? 35% वृद्धि के साथ कितना हो जाएगी ये? कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात लगा दो। 180 अनुपात 135। इसको कटा दीजिए, उत्तर आ गया। कितना आ रहा है? किससे कटाए हो इसको? 5 से कटाओ फिर।